चमार जी का डंका, हो चमार जी का डंका बजल पूरे देश में, चमार जी का डंका बजल पूरे देश में। बजल पूरे देश में चमारन का डंका। पहला डंका के बजौलस। आइए भक्ति के लाइन में चलते हैं। भक्ति में डंका रविदास जी बजवले, रविदास जी बजवले। हरे ब्राह्मणन के मुहवा पे करिखा लगवले, हो करिखा लगवले। हरे काठ डूबल पानी, डूबल पानी पाथर ऊपर भइल शंका, बजल पूरे देश में चमारन के डंका। पहला डंका रहल। पहला डंका में संत शिरोमणि, संतों में संत महासंत गुरु रविदास जी का डंका कैसे बजा। जिस समय काशी नरेश बनारस के राजा थे, उसमें ब्राह्मणों ने कहा काशी नरेश से यह शूद्र होकर के भक्ति कर रहा है। कहलन तब कलन की इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि ये भक्ति क्यों कर रहा है। अगर शूद्र है तो इसकी परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा होनी कैसे चाहिए। ए बाबू, ओ समय कहलन की ब्राह्मण लोग कहलन की सरकार दो गो मूर्ति बनी, एगो मूर्ति इनकर रही, एगो हमहन का मूर्ति बनल। जो रविदास जी वाली मूर्ति बा पंचो उ पत्थरे का बा, पंडित जी वाली मूर्ति काठे का, काठ में काठ हो रेड़ा का काठ। अब देखें कलर सेम बा, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बोले आप ही लोग बनवाइए, आप ही लोग फेंकिएगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। मूर्ति आ गई, तैयार हो गई। काशी नरेश के कहना के अनुसार कहलन की मूर्ति फेंकी जाएगी तब एक शर्त होगी, जिसकी मूर्ति डूब जाएगी वह इस बनारस काशी में नहीं रहेगा, जिसकी मूर्ति तैरेगी वही रहेगा। और सुन लीजिए, जिसकी डूबेगी वह तैरने वाले को पूरे बनारस में घुमाएगा। मूर्ति फेंकाइल पंचो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के दूसरे नंबर पर, पहले पंडित जी वाली मूर्ति डूब गई, वो कठवा वाली डूब गई। जब रविदास जी वाली मूर्ति फेंकाइल पथरा वाली पंचो, तो पथरा वाली मूर्तियां तैरे लगल। काशी में जय जयकार होने लगल पंचो। लेकिन वो समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जो है राजा के कहने के अनुसार ब्राह्मण लोग अपने कंधे पर बिठा करके पूरे काशी में घुमाए। आज भी वह पालकी बनारस मंडूर गांव में वह मंदिर में रखी गई है, आज भी प्रमाण है। आइए अब दूसर का डंका कैसे बजौलन। फिर 100 रुपए का धम्मदान रहा।
शाहनी राम जी आपकी ओर से 100 रुपए का धम्मदान चौड़ों में सादर जय भीम नमो बुधाय करते हैं। श्री दसई राम यही पचरखुमा के धरती से 100 रुपए का धम्मदान सादर जय भीम नमो बुधाय करते हैं। लेकिन दूसर का अंतरा कैसे? काशी में उल्टी गंगा रविदास उल्टी गंगा, काशी में बहावल वो रविदास उल्टी गंगा। ब्राह्मणन के मुहवा पे करिखा लगवल हो, ब्राह्मणन के मुहवा पे। अरे काशी में प्रमाण बाटे, हरे काशी में प्रमाण बाटे, तनिको न शंका पजल पूरे देश में चमारन के डंका। पजल पूरे देश में चमारन के डंका। ध्यान से सुनी है, ये बाबा साहब ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो नया इतिहास लिख नहीं सकता, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। बताओ जरा कि बनारस में उल्टी गंगा है, तो उल्टी गंगा कैसे ऐली, ये कैसे प्रमाण बनल? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पिताजी का जब निधन हो गया तो गंगा के किनारे ले जाते हैं जलाने के लिए। ए बाबू, जौना समय जलाओ बदले गए तो ब्राह्मण समाज के लोग कहे कि आप अपने पिता के लाश को यहाँ नहीं जला सकते। कहना तब कहना आगे चले जाइए पूरब दिशा में, जहां कांटा कूस रहल खंजहार रहल। जब वहां गईलन है तो जला करके राखी को प्रवाहित जब करना हुआ, तब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आवाज देते हैं कि अरे आए गंगा, धारा को बदल दे। वहीं से धारा गंगा की बदल गई और उल्टी धारा यानी पश्चिम की ओर बहने लगी गंगा। तब उसी धारा में अपने पिता के राखी को प्रवाहित करते हैं। आज उल्टी गंगा यही बनारस पन्नापुर में है, जे प्रमाण के रूप में जेके भी देखे के है जाके वहां देख सकेला। ई दूसर का प्रमाण रहल। लेकिन अब तीसरा प्रमाण शिक्षा के देलस, शिक्षा का दान हमन के देलस। हमन शिक्षा कैसे पौली और के देवी रहल के महतारी रहल। अमे शिक्षा का डंका और शिक्षा का डंका माँ सावित्री जी बजावली, सावित्री जी बजावली। छूत अछूतवन के अधिकार देहली हो, अधिकार देहली। हरे हो बा प्रमाण, ये देखें राम बच्चन जी बंद दरोगा कहां से, सरदरपुर कटैया से
200 रुपये का धर्मदान रहा। स्नेह भरा पुष्पहार चौड़ों में सादर जय भीम नमो बुधाय करते हैं। परम आदरणीय दरोगा साहब के पत्नी श्री आपकी ओर से 100 रुपये का धर्मदान रहा और स्नेह भरा पुष्पहार सादर जय भीम नमो बुधाय करते हैं। लेकिन आइए फिर लेके चलते हैं शिक्षा के ऊपर। कैसे भैया अंतरा सेवा शिक्षा में डंका मां सावित्री जी बजावली, सावित्री जी बजावली। हरे अधिकार देवा खातिर बड़ा कष्ट सहली, वो बड़ा कष्ट सहली। अरे हो बाप प्रमाण छोटे मुन्ना जेनिस चक्रवर्ती ये हमारे दरोगा साहब के आप नाती हैं या सरदरपुर के धरती से ये 50 रुपया और मैं आशीर्वाद देता हूं। और आपके परिवार में जितने लोग आए हैं पूरे परिवार पर बुद्ध भगवान की अनुकंपा हो और आपके घर से बेटा हो बेटी हो पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बैरिस्टर बने और डीएम एसडीएम बने। ये मिशन गाने का यही हमारे मकसद है, क्योंकि यह बात समझाने के लिए आप लोगों को केवल यह आईना दिखाने के लिए आज हम लोगों को जेल जुर्माना सब हो जा रहा है। तो इतना के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझेंगे मित्रों तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर हम पिए नहीं रहते तो आज दहाड़ते नहीं, बाबा साहब के बात को नहीं बताते। इसलिए मेरा निवेदन होगा, विनती होगी, प्रार्थना होगा, रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। और बेटी हो या बेटा हे दृष्टि से मत देखिएगा, बेटी भी बेटा का काम करती है। तो इसीलिए निवेदन प्रार्थना करता हूं कि शिक्षा पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। आइए मैं बताने जा रहा हूं, शिक्षा की देवी मां सावित्रीबाई फूले ने जब हम लोगों के बस्ती में पढ़ाने के लिए जाती थी मेरे मित्रों, तो सवर्ण के लोगों ने मां सावित्रीबाई के ऊपर हिलई गोबर कचरा फेंकते थे। लेकिन बारे मां सावित्रीबाई 2 साड़ी, एक साड़ी झोला में एक तन पर, तन वाली साड़ी कंदी हो जाए, पहुंचला के बाद बस्ती में झोला वाली साड़ी पहन के शिक्षा का ज्ञान देती थी। उसके बाद फिर वो गंदी वाली साड़ी पहन के दूसरा बस्ती में जाए। ए बाबू, लेकिन सरस्वती को तो मैं नहीं जाना कि आखिर में यह किस कॉलेज में पढ़ाई थी और इनका स्कूल कहां था, लेकिन मां सावित्रीबाई के बारे में जरूर जानता हूं। आप लोगों को भी बता रहा हूं, अगर मैं जानता नहीं तो बताता नहीं। फातिमा शेख जात का मुसलमान, पहला स्कूल खुलवाने के लिए मां फातिमा शेख ने अपनी जमीन दी थी। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, शिक्षा पर विशेष ध्यान। अब अगली कड़ी में कैसे फिर से
शिक्षा में डंका माँ सावित्री जी बजावली, सावित्री जी बजावली। हरे अधिकार देवे खातिर बड़ा कष्ट सहली, हो बड़ा कष्ट सहली। अरे हो बाप प्रमाण, अरे हो बाप प्रमाण कौन बाना ही शंका, बजल पूरे देश में चमारन के डंका। चौथा डंका पूरे दुनिया में के बजौलस, जेके बलबूते इतना ऊंचा मंच मिलल हो, इतना सुंदर सजावट डेकोरेशन जोन भयल हो। आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये जोन माला हो, यही माला बदे, इस सम्मान बदे। माला का मतलब सम्मान होता है, इसको पहनना बहुत जरूरी होता है। इस सम्मान के लिए बाबा साहब अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिए, इसी समाज के लिए। बाबा साहब अगर जात के चमार नहीं होते, अगर जात के वो ब्राह्मण होते तो अब तक विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जात। गांव गांव का बात छोड़ना, घरे घरे में मंदिर बन जात। लेकिन चमार भैला के नाते यही लिए एक गीत और गौले ही कि सबसे ज्यादा महकल है चमार पूरे दुनिया में। फिर भी वो जबरी पूजाएं पूरे दुनिया में, सबसे ज्यादा महकल है चमार पूरे दुनिया में। लेकिन एक और गीत मैंने गाया, छोड़ा लोगवा राम का चर्चा, भीम का चर्चा चले लगल। राम राज में शूद्र चमार के मिले ना पेट भर खाना हो, अब भीम राज में मुर्गा मछली खाए के गावा गाना हो। पड़ल जरूरत आज राम के